मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं आज की नई सुबह के लिए, इस नई रोशनी के लिए कि हमारे खुदावन ने हमें नई ज़िंदगी बख्शी ताकि हम जो कल काम ना कर सके आज उससे भी बेहतर काम करें। आज खुदा के पाक हुक्मों पर अमल करें, सुने समझे और रजू लाएँ। जिस तरह कल हमने सीखा कि अज़रा ने किस तरह रोज़ा रख के मुनादी कराई और अपने बाल बच्चों के लिए और अपने माल के लिए सीधा रास्ता खुदा से तलब करने के लिए फ़रोख्तनी से खुदा की हजूरी में आए। आज हम भी खुदा की इस किंगडम में जाने के लिए, खुदा के जो एक बादशाही, जो खुदा की बादशाही नज़दीक आने वाली दुनिया के बनाने वाले की तरफ से एक ऑफ़र आई है कि हमें क्या करना है। मतलब कि हमें फ़रदौस यानी यरूशलेम में किस तरह एंट्री करनी है, किस तरह हमें बताया जा रहा है कि आसान किश्तों पर प्लाटों की बुकिंग जारी है। इसी तरह अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 2 आयत में यूँ माकूम है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदा हमें बता रहे हैं कि इसमें लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकानात हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता। मैं जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं रहता हूँ तुम भी मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं जो मुझसे मोहब्बत रखता है, जो मुझे जानता है, वो मेरे बाप को भी जानता है। तो इसलिए ये ऑफ़र लगी हुई है। तो जिस तरह हमने कल देखा कि किस तरह अज़रा ने मतलब रोज़े रख कर खुदा से रास्ता मांगा, आज हमारे पास भी ये इख्तियार दिया जा रहा है कि हमें भी उसका हिस्सादार बनना है। जो ऑफ़र लगी है, जो नए यरूशलेम में आसान किश्तों पर प्लाटों की बुकिंग जारी है, जिस तरह हमने अभी देखा कि खुदा ने कहा, और खूबसूरत कुदरती निज़ाम वहाँ पे होगा, कोई कमी नहीं होगी, कोई कमज़ोरी नहीं होगी। बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह की हुकूमत होगी। क्यों, क्या, किस लिए होगा? क्योंकि खुदा ने वो काम अपनी बाप की मर्ज़ी पर कर कर पूरा हुआ, गालिब आया। आज वो इख्तियार हमें भी दिया जा रहा है ताकि हम भी उस पर गालिब आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं मर गया था और देखो अब्दुल-अबाद ज़िंदा रहूँगा और मौत और आलम रवां की कुंजियाँ मेरे पास हैं। ये सब कुछ खुदा के इख्तियार में। उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा। और इस बुकिंग में हमने क्या करना है, हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे 24 घंटे आबो हवा की गारंटी है। वहाँ कोई ऐसा नहीं है, 12 तरह के मौसम का फल वहाँ होगा, दरख्त होगा। इसका हम अगर देखें तो मकाशवा उसका 22वां बाब और उसकी 2 से 5 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और दरिया के वार पार ज़िंदगी का दरख्त था जिसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। और वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि हमारे खुदावन ने हम सब को शिफा दे दी है। हम शाफ़ी के पास हैं। जब वो हमारे पास है तो हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं खाना, क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर हमारे पास होगा। वहाँ कोई लानत नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि खुदा और बरे का तख्त उस शहर में होगा। वहाँ खुदा की हजूरी होगी, खुदा वहाँ खुद मौजूद होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे सिर्फ, और उसका मुंह देखेंगे। उसका नाम उनके माथों पे लिखा होगा और फिर रात ना होगी। और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल-अबाद बादशाही करेंगे। वहाँ लाइट जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ मौजूद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना है, सिर्फ कलाम की कुदरत लेनी है। और वहाँ खालिस सड़कें जो होंगी खालिस होंगी, पक्की होंगी, सोने की बनी होंगे, सोने की बनी होगी। इसके लिए अगर हम देखें तो कलाम मुकद्दस में
اور خالص سونے کی سڑکیں ہوں گی۔ یہ اس میں ہم دیکھیں گے مکاشوہ 21 باب اس کی 11، 16، 18 اور 22 اور 23 میں یوں محکوم ہے، اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس حشب کی سی تھی جو بلو کی طرح شفاف ہو، اور وہ شہر چکور واقع تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی برابر تھی، اور اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تھا جو 12 گز فلانگ نکلا، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر حشب کی سی تھی، اور شہر ایسا خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو، اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ یہ سب کچھ ہوگا، وہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، بڑے بڑے دروازے ہوں گے، پہرے دار ہوں گے، پاک فرشتے حفاظت کریں گے، اور کیا ہوگا؟ سب ان میں پناہ لیں گے۔ خداوند ہمارا خدا ہم سب کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر کیا ہوگا وہاں پہ؟ ہم نے دیکھا سڑکیں بھی ہوں گی، فرشتے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے وہاں، کوئی ناپاک، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی ناپاک نہیں ہوگا، کوئی گندا نہیں ہوگا، سب کچھ صفائی ہوگی، بڑی چوڑی چوڑی سڑکیں ہوں گی۔ اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 21 باب اس کی 27 آیات میں یوں محکوم ہے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھلونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ وہی لوگ ہوں گے جن کے نام خدا کی کتاب میں لکھے ہوئے ہوں گے، اور جن کے نام وہاں نہیں لکھے ہوں گے وہ چیزیں، وہ لوگ وہ با رہیں گے، اور وہاں کبھی رات نہ ہوگی، وہاں روشنی ہوگی، کیونکہ ہمارا خداوند وہاں موجود ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں مکاشوہ 3 باب، اور پھر کیا ہوگا؟ اب بھی خدا کا کلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنے ہیں جو اب تک نہیں کیے۔ 3 باب اس کی 2 سے میں پڑھوں گی۔ جاگتے رہو اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ یہ ہمارا خداوند کہہ رہا ہے کہ میں اقرار کروں گا، میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں انہی کے لیے۔ اب ہم نے خدا کی بادشاہی کے لیے انٹری کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمانوں کو جمع کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر ہم مکاشوہ 21 باب پورا دیکھیں اور پڑھیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو پہلے یوحنا جب آئے بپتسمہ دینے والے، انہوں نے بھی ہمیں 3 باب کی 2 آیات میں ہمیں بولا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو ہم نے توبہ کرنی ہے، گناہ نہیں کرنا، اپنے گناہوں سے توبہ کر اور روزہ رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پورے طور پر، یہ نہ کہ بار بار ہم خطا کریں، نہیں، جب ہم انجانے میں کرتے ہیں تو وہ خطا ہوتی ہے، لیکن اگر ہم جان کے پتہ ہے کہ میں نے توبہ بھی کر لیا اور پھر میں وہی گناہ کروں، چل آج کر لینا کل نہیں کراں گا، نہیں، ہم نے توبہ کی ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح اگر ہم متی 4 باب 17 میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔
प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है, तौबा करने के लिए खुदा के कलाम को लेना है। और हम देखें कि दुनिया में घर बनाना कितना मुश्किल है ना। अगर हम कई लोग ख़ानदानी जद्दी पुश्ती होते हैं, उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती, इसी तरह वो उनका घर बनाना मुश्किल नहीं होता। इसी तरह उनकी औलाद के लिए भी खुदा कहता है ना कि मैंने इब्राहिम इसहाक से जो वादे किए आज वो हमसे भी पूरा कर रहा है, क्योंकि वो हमारे बाप दादा से किए गए थे। तो कलाम है, अगर हम कलाम को ले अपने लिए तो ही कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता है, वरना ये वादे सारे यरूशलेम के लोगों के लिए थे। और खुदा की बादशाही का मतलब है खुदा की अज़ली और अबदी हुक्मरानी जो हमारी ज़िंदगी में हो, ज़मीन पर भी और आसमान पर भी। उसके लिए हमने यही करना है, अपने अमालों को कमाना है, कलाम सुनना है, समझना है, रुजू लाना है, उस पर अमल करना है। अगर दुनिया में घर बनाना कितना मुश्किल है, आप सोचें कि अगर जब हमने घर लेना था लंदन में, तो आपके बैंक में स्टेटमेंट देखी जाती है 6 मंथ के लिए, आपका किरदार देखा जाता है, इंक्वायरी की जाती है कि आपका किरदार किस तरह है, किस तरह, अगर आप कहीं आप चोर तो नहीं हैं, ये सारे किरदार देखे जाते हैं, मालूमात की जाती है। अगर आप उस पे पूरे उतरते हैं, आपका कहीं रिकॉर्ड गंदा नहीं है, कुछ नहीं है, तो ही आपके कारोबार में आपकी सैलरी देखी जाती है। सारी इंक्वायरी कर कर फिर वो आपको मतलब आप पास होते हो। एक टेस्ट देना पड़ता है, यही टेस्ट है कि सारी इंक्वायरी होती है हर तरह से। अगर ज़रा भी आप कहीं ओवरड्राफ्ट हुए हैं, पैसे नहीं कहीं टाइम से दे रहे, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं होता। इसी तरह अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमें क्या करना है, अपने अमालों को साथ लेके जाना है, यही अमाल हमारे साथ जाएंगे। तो आज ऑफ़र लगी हुई है, हमने क्या करना है, इसको लेने के लिए सिर्फ क्या करना है, खुदा बाप के उन हुक्मों को मानना है, कलाम को पढ़ना है और कलाम के मुताबिक चलना है। इसके लिए अगर हम मज़ीद मकाशवा 21 बाब पूरे तौर से रजू में लाएं, पढ़ें, और जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो जाते हैं उनके बीच में मौज़ात होते हैं। हमने इकट्ठे होकर दुआ में रहना है, हमें दुआ में रहना है, और तब भी हमें पता चलता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है खुदा का कलाम लेने से। आसमानी बादशाह नज़दीक है, क्योंकि वो दिन चोर की मानिद आने को है, चोर की मानिद आने को है। इसलिए हमें क्या करना है, कलाम को लेना है। आसान किश्तों पर जो हमारी दुआ होनी चाहिए, रोज़ाना की दुआ होनी चाहिए, पाबंदी के साथ होनी चाहिए। किश्तें अगर हम अदा करना शुरू कर दें तब भी हमारी एंट्री है, तब भी हम साथ कुछ लेके जाएंगे, तब भी हम इस हवादार मकानों में हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। जिसने दुनिया बनाई है, एक बादशाह उसने दुनिया बनाई है और उस दुनिया के असूल और रूल बनाए हैं। ये आसमानी बादशाह है जिसकी हुकूमत में हम सब रहते हैं, और उसकी हुकूमत कभी ख़त्म नहीं होती, कभी 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए। इस बादशाह की अज़नी हुकूमत है, अबदी हुकूमत है, और इसमें एंट्री के लिए हमें सिर्फ कलाम लेना है और कलाम को सुनना है, कलाम पर तवज्जो करनी है, कलाम पर अमल करना है, ताकि मेरा घराना हमेशा की अबदी ज़िंदगी पाए। खुदावंद हम सब को इस कलाम के वसीले से बरकत दे, ताकि हम खुदा के ज़िंदा कलाम पर तवज्जो करें और हमारी बुकिंगें, हम अपनी बुकिंग शुरू कर दें यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद हम सब के लिए हाथ उठाते हैं ताकि बाप कोई भी इस एंट्री में फेल ना हो, बल्कि पास हो बाप जी, कोई भी फेल ना हो। जिस तरह लोग दुआएं करते हैं कि हमने कल जाना है, हमारा कोई टेस्ट हो रहा है या जॉब इंटरव्यू है, और या हमारे कोई टेस्ट हो रहे हैं, दुआ करें कि खुदावंद सब ठीक करे। तो बाप जी इसी मकसद के लिए भी मैं हाथों को बुलंद करती हूँ, बल्कि हम सब बुलंद करते हैं कि हम इस एंट्री में पास हों बाप जी। हम तैयारी शुरू कर दें बाप जी, हम रोज़ की तैयारी शुरू करें, ताकि आने वाले वक्तों में हमारा बैंक बैलेंस जो ऊपर जमा हो पूरा हो जाए यीशु के नाम से। खुदावंद हर घर के खित्ते भरे रहें, ताकि कोई कमी कमज़ोरी ना हो, ताकि खुदावंद कोई गलती ना करे, कोई ख़ता ना करे बाप जी। सबके साथ हो खुदावंद, सब के लिए पाक फरिश्तों को मांगते हैं, ताकि हर एक की ज़िंदगी में खुदावंद जी पाक फरिश्ते हों। और खुदावंद जी पाक रूह को मांगते हैं, जो हमारा अच्छा निगहबान है, जो हमारा अच्छा मददगार है, जो हमारी शिफायत करता है, जो हमें
سکھاتا ہے، ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ہمیں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا ہے، اور خداوند جی یہ زندہ کلام جو روشنی ہے اس روشنی کو لینا ہے، تاکہ پھر ہم کبھی خداوند جی ٹھیڈے نہ کھائیں، ٹھوکریں نہ کھائیں، بلکہ اس روشنی میں چلتے رہیں۔ یسوع کے نام سے خداوند ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دا لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔